नमस्कार दोस्तों, लर्न मोर चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सतीश और मैं आपके लिए लेके आया हूं एक्सेल का कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो चलिए सीखने के लिए शुरुआत करते हैं। चलते हैं हमारे कंप्यूटर के ऊपर। लेट्स मूव ऑन कंप्यूटर। यहां पे स्क्रीन के ऊपर आपको डेटा जो दिख रहा है दोस्तों, ये डेटा मेरे साथ शेयर किया है मेरे एक व्यूअर, दिल्ली से है, उनका नाम है आरपी जैन। तो ये एक कंपनी का सेल्स रिपोर्ट है फाइनेंशियल ईयर 2012 एंड 13 का। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा किस तरह से हम रिपोर्ट जनरेट करेंगे, इसके ऊपर डैशबोर्ड कैसे क्रिएट करेंगे। तो ये डैशबोर्ड का सबसे पहला लेक्चर रहेगा जिसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि इस तरह के डैशबोर्ड्स कैसे बनाते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग 4 डैशबोर्ड बनाने वाले हैं, इस तरह के 4 रिपोर्ट जनरेट करने वाले अलग अलग। तो रिपोर्ट कौन कौन से मैं आपको बता देता हूँ। टॉप 10 स्टेट वाइज सेल्स रिपोर्ट, टॉप 10 सिटी वाइज सेल्स रिपोर्ट, बॉटम 10 स्टेट वाइज सेल्स रिपोर्ट और बॉटम 10 सिटीज वाइज सेल्स रिपोर्ट। तो यहाँ पे तो इतने रिपोर्ट्स हम जनरेट करेंगे फिलहाल इस डेटा के ऊपर, लेकिन इस डेटा के ऊपर हम लोग बहुत सारे रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं दोस्तों। काफी अमेजिंग रहेगा आपको ये डैशबोर्ड सीखने के लिए। यहाँ पे मैं कंटिन्यू इसकी सीरीज ही अपलोड करने वाला हूँ और मैं इस डेटा के लिए आरपी जैन जी को मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा। और आरपी जैन ने मेरे साथ इनका सेल्स रिपोर्ट का ट्रेंड चार्ट भी शेयर किया है, वो भी उन्होंने कैसे बनाया वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो वो भी काफी अमेजिंग रहेगा आप सभी को सीखने के लिए। तो चलिए आज का पहला डैशबोर्ड शुरू करते हैं और जिसमें हम सीखते हैं कि टॉप 10 स्टेट या सिटी वाइज रिपोर्ट कैसे निकालना है। ये आपको एमआईएस के इंटरव्यूज के लिए काफी यूजफुल रहेगा, क्योंकि एमआईएस के इंटरव्यूज में 1000 ऑफ रोज में आपको इस तरह का डेटा दिया जाता है और जिसमें आपको रिपोर्ट्स जनरेट करने रहते हैं। तो ये सीखना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और इसकी सीरीज भी पूरी देखिएगा। डैशबोर्ड की सीरीज में ये डैशबोर्ड का पहला वीडियो है। सो लेट्स बिगिन टू लर्न दिस। एक्सेल के अमेजिंग फीचर सीखने के लिए दोस्तों मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और इसके नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पे क्लिक करना ना भूलिए। तो दोस्तों यहाँ पे मैं लेके आ चुका हूँ आपको मेरे एक्सेल फाइल के अंदर, जो कि मेरे साथ शेयर की है मेरे व्यूअर आरपी जैन उन्होंने। तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि यहाँ पे बहुत सारे कॉलम्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ईयर है, ब्रांड है, वीक है, मंथ है, रीजन है, स्टेट है, सिटी है, कस्टमर नेम है, क्वांटिटी है और अमाउंट है। तो आज के जो डैशबोर्ड में मैंने बोला कि मुझे स्टेट वाइज और सिटी वाइज रिपोर्ट जनरेट करने, जो कि मैक्सिमम 10 स्टेट कौन से है जिनका ज्यादा क्वांटिटी सोल्ड हो चुका है, या फिर मैक्सिमम 10 सिटीज कौन सी है और मिनिमम यानी कि बॉटम 10 स्टेट एंड बॉटम 10 सिटीज। तो यहाँ पे उसका रिपोर्ट जनरेट करने के लिए हम लोग पाइवट टेबल का हेल्प लेने वाले हैं। और यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ डेटा मैंने बात की आपसे पहले ही कि यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है कि 28,000 रोज है मेरे पास। तो 28,000 रोज में मैं इस डेटा को किस तरह से काम करूंगा मैं आपको दिखा देता हूँ। कंट्रोल ए बटन में प्रेस करूंगा, पूरा डेटा यहाँ पे एक साथ सिलेक्ट हो जाता है। कंट्रोल ए के बाद आपको ऊपर इंसर्ट टैब दिखाई दे रहा है। इंसर्ट टैब में आपको क्लिक करना होगा दोस्तों। इंसर्ट टैब पे जब आप क्लिक करेंगे उसके बाद लेफ्ट साइड में आपको पाइवट टेबल यहाँ पे मिल जाता है। तो पाइवट टेबल पे यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। पाइवट टेबल क्लिक करने के बाद एक डायलॉग बॉक्स आ जाता है यहाँ पे क्रिएट पाइवट टेबल का। जी हाँ, एक क्रिएट पाइवट टेबल का डायलॉग बॉक्स जिसमें आपके ऑलरेडी डेटा जो आपने सिलेक्ट किया है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सिलेक्ट टेबल और रेंज क्लियर है, वो ऑलरेडी यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है। और आपको यहाँ पे लेना है एग्जिस्टिंग वर्कशीट, एग्जिस्टिंग वर्कशीट, न्यू वर्कशीट, ऐसे 2 ऑप्शन। न्यू वर्कशीट में भी आप रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, लेकिन मैं एग्जिस्टिंग वर्कशीट क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मैंने शीट 2 के अंदर ऑलरेडी मैंने टाइटल टाइप करके रखे। तो मैं एग्जिस्टिंग वर्कशीट लेता हूँ और यहाँ पे कर्सर रखे, यहाँ पे कर्सर नीचे रखूंगा लोकेशन में, और मैं शीट 2 में जहाँ पे मैंने टाइटल टाइप किया पहले रिपोर्ट के लिए वहाँ पे मैं कर्सर इस तरह से रख दूंगा और यहाँ पे लोकेशन वो सिलेक्ट हो चुका है और मुझे ओके बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही मैं ओके बटन पे क्लिक करूंगा, इससे रिलेटेड, इस पाइवट टेबल से रिलेटेड जो फील्ड्स हमें यूज करनी है वो राइट साइड में आपको दिखाई देगी। और ये फील्ड्स में आपको जो रिपोर्ट जनरेट करना है उसके कॉलम्स को यहाँ से ड्रैग करके रोज में रख देना है। हालांकि आप इसे कॉलम्स में भी रख सकते हैं, फिलहाल मुझे इस तरह का रिपोर्ट जनरेट करना है क्योंकि एक ही कॉलम में मैं सभी स्टेट को डिस्प्ले कर पाऊंगा। तो यहाँ पे सभी स्टेट यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे स्टेट को ड्रैग किया है। तो ये पाइवट टेबल में आपने सीखा ही होगा दोस्तों वैसे भी, लेकिन ये डैशबोर्ड्स अभी मैं आपको बता रहा हूँ। तो पाइवट टेबल का तो यूज है, साथ में चार्ट्स भी आगे जाकर सीखेंगे हम। उसके बाद मैं यहाँ पे ड्रैग करूंगा, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये ड्रैग स्क्रॉल बार आ रहा है राइट साइड में। तो ये स्क्रॉल बार नीचे लेके मैं अमाउंट और क्वांटिटी, तो मुझे अगर रेवेन्यू निकालना है तो मैं अमाउंट को सिलेक्ट करूंगा और ड्रैग करूंगा। अगर मुझे यहाँ पे रिपोर्ट्स निकालना है क्वांटिटी वाइज तो मैं क्वांटिटी को, टोटल सेल्स निकालने के लिए मैं क्वांटिटी को यहाँ पे ड्रैग करके रखूंगा। तो सम ऑफ क्वांटिटी यहाँ पे आ रहा है, ऑटोमेटिकली सम ऑफ क्वांटिटी मुझे चाहिए और उसका टोटल यहाँ पे आ चुका है सभी स्टेट का। मुझे इसमें टॉप 10 चाहिए, तो सिंपल है, बहुत सिंपल है। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और उसके बाद वैल्यू फिल्टर सेटिंग्स, यहाँ पे आपको दिख रहा है 2 फिल्टर आएंगे, एक लेबल फिल्टर्स और वैल्यू फिल्टर्स। तो वैल्यू फिल्टर्स में जाना है। वैल्यू फिल्टर्स में आपको टॉप 10 नीचे दिखाई दे रहा है, टॉप 10।
तो यहाँ पे आपको कोई कंडीशन ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है, टॉप 10 ऑटोमेटिकली आ रहा है और टॉप 10 आप आइटम्स आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे और ओके करोगे तो आपको यहाँ पे 10 स्टेट जो है जिनका ज़्यादा क्वांटिटी सोल्ड हो चुका है उनकी लिस्ट यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको दिखाई देगी दोस्तों। काफ़ी इजी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है और ये रिपोर्ट जनरेट करना। तो कैसे करना है मैंने आपको बता दिया, कंट्रोल ए बटन प्रेस करके पाइवट टेबल किया था आपने, इंसर्ट पाइवट टेबल में एग्जिस्टिंग वर्कशीट में आप जाएंगे, एग्जिस्टिंग वर्कशीट के बाद कर्सर यहाँ पे रखेंगे, शीट 2 में जाएंगे और यहाँ पे कर्सर रखने के बाद ओके बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको सिटी वाइज चाहिए तो सिटी को यहाँ पे ड्रैग करेंगे और क्वांटिटी को आप यहाँ पे ड्रैग कर देंगे। क्वांटिटी को यहाँ पे ड्रैग करने के बाद सिटी और क्वांटिटी यहाँ पे आ गया, राइट साइड में आपको दिख रहा है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो एरो दिख रहा है यहाँ पे आपको क्लिक करना है और उसके बाद ये फिल्टर्स के एरो में वैल्यू फिल्टर्स मैंने सिलेक्ट किया है और उसके अंदर टॉप 10 सिटीज हम लेंगे। टॉप 10 सिटीज का रिपोर्ट यहाँ पे आ चुका है, कौन से सिटीज में मैक्सिमम प्रोडक्ट यहाँ पे सोल्ड हो चुके हैं, ऐसे टॉप 10 सिटीज यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे ये दोनों रिपोर्ट्स मैंने जनरेट किए। वैसे ही मुझे बॉटम 10 जनरेट करने हैं तो मैं दोबारा पाइवट टेबल यहाँ पे लेना चाहूँगा और पाइवट टेबल में एग्जिस्टिंग वर्कशीट एंड ये प्रोसीजर अभी आपको पता चला होगा, इसीलिए मैं थोड़ा सा क्विक बता देता हूँ दोस्तों। और चलिए यहाँ पे क्या करना होगा आपको, बॉटम 10 निकालने के लिए स्टेट को ड्रैग करना है और उसके बाद यहाँ पे क्वांटिटी ड्रैग करेंगे हम और यहाँ पे हो गया, बस काफ़ी ईजी है। और यहाँ पे जाकर वैल्यू फिल्टर टॉप 10 की जगह एक चेंज करना है, बस बॉटम 10 लेना है, वो ऑटोमेटिकली बॉटम 10 आइटम्स यहाँ पे सिलेक्ट कर लेगा। बॉटम 10 चाहिए, बॉटम 5 चाहिए तो यहाँ पे बॉटम 5 बोला है मुझे, तो यहाँ पे मैं 5 ही लेता हूँ, 10 नहीं है तो 10 है तो 10 लीजिए, 5 है तो 5, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ सपोज और ओके दैट्स इट। तो बॉटम 5 यहाँ पे आपको दिख रहा है कि बॉटम 5 स्टेट कौन से जिनमें कम से कम क्वांटिटी सोल्ड हो चुका है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है। आगे आपको सिटीज निकालनी है तो बस सिंपल क्लिक इंसर्ट पाइवट टेबल एंड देन एग्जिस्टिंग वर्कशीट एंड देन शीट 2, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे ओके और उसके बाद सिटी एंड यहाँ पे अमाउंट और इसमें आपको वैल्यू फील्ड सेटिंग्स में जाना है, जो वैल्यू फिल्टर्स में जाना है सॉरी, टॉप की जगह यहाँ पे बॉटम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे 5 करेंगे और यहाँ पे ओके करेंगे। ये रिपोर्ट्स आपके सामने जनरेट हो चुका है। तो ये इस तरह का डैशबोर्ड मैंने बताया, एक काफ़ी सिंपल डैशबोर्ड है जिस पाइवट टेबल की मदद से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं और 1000 ऑफ रिकॉर्ड्स में से इस तरह का ये रिपोर्ट्स आप क्विकली जनरेट कर सकते हैं। इंटरव्यू में आपको ये शायद पूछा जा सकता है तो आपको काफ़ी यूजफुल रहेगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और अच्छा लगा हो तो आप लाइक बटन पे जरूर क्लिक करेंगे। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट डैशबोर्ड के अंदर MIS के लेक्चर में और उसमें भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा आपको सीखने के लिए। और हाँ दोस्तों, इसका प्रैक्टिस जरूर कीजिए। चलिए प्रैक्टिस के लिए इस फाइल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ क्योंकि आपको ईजी हो जाएगा। ये नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आपके सामने हैं तो आपको प्रैक्टिस करने के लिए ईजी जाएगा। तो ये फाइल वहाँ से डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कीजिए और प्रैक्टिस करना चालू कीजिए। प्रैक्टिस करने के बाद ही आप परफेक्ट होंगे। आप अगर नए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ एक्सेल MIS एक्सेल के काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है मेरे चैनल पे दोस्तों। तो चलिए मैं लेता हूँ आपसे अलविदा और सीखते रहो, सिखाते रहो। बाय बाय। छोकरे भेजा ना ठोकरे और लाए अपन, पंगा नहीं करना, दंगा नहीं करना, कर दूंगा मैं वरना तेरी टाई टाई